सभागार में उपस्थित आचार्य महोदय जी, प्रधानाचार्य जी, कुलपति जी, जो भी हैं हमारे यही हैं, क्योंकि इनकी ही आदेश पर हम यहाँ आए हुए हैं। एक बार प्रणाम करता हूँ। प्रवीण जी को 2 बार प्रणाम करता हूँ। बाकी महिला शक्ति बैठी हुई हैं, उन्हें 3 बार प्रणाम करता हूँ। आगे जितने भी लोग बैठे हुए हैं 4 बार प्रणाम करता हूँ। जो लोग सिंगल बैठे उन्हें 5 बार प्रणाम करता हूँ। जो लोग जोड़े के साथ हैं लेकिन दूर बैठे हुए उन्हें 6 बार प्रणाम करता हूँ। देखो, ताली बजाएं तो हाथ से बजाएं, ऐसे ना बजाएं। कहीं मालूम किसी को पीट रहे हो पीछे से, मालूम ही ना चलेगा। कहने का मतलब यह है कि आप एक बार अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजा लें। अभी भाई साहब ने बेटियों की बात की थी। ये मोहल्ला मुझे मालूम है बिगड़ा हुआ है, लेकिन मेरा अपना मोहल्ला संभाल लूँगा मैं। लेकिन इधर भी एक मोहल्ला है, मुझे उधर भी बात करनी है। और मैं चाहता हूँ कि इस कवि सम्मेलन की फिर तो मज़ा आ गया। मैं चाहता हूँ इस कवि सम्मेलन की शुरुआत 4 पंक्तियों के साथ हो। वो मातृशक्ति मेरी बहनों के लिए समर्पित हो कि आज से 4-5 बरस पहले की तरफ चलिए। इस बार तो ओलंपिक हो ही नहीं पाए, तो मेडल कहाँ से आ पाते। लेकिन 2016 में जो काम लड़के नहीं कर पाए वो लड़कियों ने किया। तब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ उस कवि सम्मेलन की शुरुआत की 4 पंक्तियां कि खुशी से आपकी आंखों में ये बादल नहीं आते, कि खुशी से आपकी आंखों में ये बादल नहीं आते, उठाते गर्व से मस्तक कभी वो पल नहीं आते। जरा आप सोचिए कम बेटियों को आंकने वालों, अगर बेटी नहीं होती तो फिर मेडल नहीं आते। अब मैं आना चाहता हूं अपनी औकात पर। जो मेरा काम है कि सीला क्यों जवान और मुन्नी बदनाम हुई। भाई साहब, मेरी गलती नहीं है, गाने लिखने वालों की गलती है। मैं तो बस किस काम के लिए आया हूं वो बताना चाह रहा हूं कि सीला क्यों जवान। भाई साहब, आसमानी शर्ट वाले भैया मेरी तरफ देख लो। वैलेंटाइन मुझे पता है परसों निकला है कि सीला क्यों जवान और मुन्नी बदनाम हुई। जांच सीबीआई से ही मैं तो करवाऊंगा कि किसको बता के गई डिस्को अनारकली, किसको बता के गई डिस्को अनारकली। एक बार बात ये भी पता लगवाऊंगा कि एक नारी से ही बाप बेटे कजरारे कजरारे कजरारे, एक नारी से ही बाप बेटे कजरारे करे। गलती ये बात है, रिपोर्ट लिखवाऊंगा। और अगला भी छंद यदि चाहते हो सुनना तो एक बार पहले मैं ताली बजवाऊंगा। देखिए, महीना चल रहा है फरवरी का, और फरवरी बोले तो मोहब्बत का, और मोहब्बत बोले तो बस वैलेंटाइन वाला। तो कल परसों मेरे से भी पूछने लगी मेरी घरवाली कैसी लग रही हूँ, बता दो थोड़ा सा। अब हम जैसी प्रशंसा कर सकते थे हमने करने की कोशिश की। आप अपनी रिस्क पे आप भी अपने घर में ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि रंग रूप चाल ढाल आदि देखने के बाद मुझको तो एक्टिवा स्कूटी दिखती हो तुम। एकदम सफेद बात। अब हाथ से कभी से ऐसी उपमाओं की तुलना कर सकती है। मैंने पूछा ये क्या लगा रखा है, बिल्कुल सफेद बक्की दिखाई दे रही है। अपनी भाषा में बोलूं तो बोली तुम्हें पता नहीं है फेयर लवली का HD ग्लो चल गया है, वो लगा रखा है कि रंग रूप चाल ढाल आदि देखने के बाद मुझको तो एक्टिवा स्कूटी दिखती हो तुम। 7 जन्म साथ जो निभाने को पहनाई जाए वो सगाई वाली अंगूठी दिखती हो तुम। कि सब तेरे आगे दिखती है काली 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 कोक काली काली कोका कोला दिखती है सब तेरे आगे, एकमात्र माजा और फ्रूटी दिखती हो तुम। सच बता रहा हूँ भाई साहब, खुश हो गई मैडम। इतने पर भी बात नहीं बन रही थी कि सब तेरे आगे दिखती है काली 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 कोक दिखती है सब तेरे आगे, एकमात्र माजा और फ्रूटी दिखती हो तुम। और एक बार नहीं 100 बार बोलता हूँ आज ब्यूटी एंड ब्यूटी एंड ब्यूटी दिखती है। भाई साहब, पूरे 7 दिन का त्योहार आया था, मैंने एक दिन पूरा अप्लाई किया।
लेकिन नतीजा क्या निकला कि हाथ में गुलाब। अभी मैडम बता रही थी सगुण धारा क्या है, निर्गुण धारा क्या है। मैं बिल्कुल इतनी अच्छी बात करूंगा ही नहीं। मैं तो तुम्हें हिंदी साहित्य में अनूठे प्रयोग दिखा रहा हूं, ऐसा प्रयोग नहीं पढ़ा होगा। सुनिएगा कि हाथ में गुलाब देते हुए प्रपोज किया, फिर चॉकलेट डेरी मिल्क की खिलाई है। रोज डे, प्रपोज डे और चॉकलेट डे मन चुके हैं भाई सब। कि हाथ में गुलाब देते हुए प्रपोज किया, फिर चॉकलेट डेरी मिल्क की खिलाई है। कि खुद टेढ़ी बन गया, साथ मार्केट घूम पर कोई तरकीब काम नहीं आई है। कि प्रॉमिस, अरे प्रॉमिस किया था साथ जन्म साथ रहने का, वायदा किया था साथ जन्म साथ रहने का, हक की तो बात छोड़ो किस नहीं पाई है। कि प्रॉमिस किया था साथ जन्म साथ रहने को, हक की तो बात छोड़ो किस नहीं पाई है। और वैलेंटाइन वाले दिन बोली साथ छोड़ देगा, तेरा ना भरोसा मुझे तू तो भाज पाई है। एक छंद और सुना देता हूं। सब लोग सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। 2020 में लोगों ने क्या सोचा, मैं अपने हिसाब से बताना चाहता हूँ कि 90 के दशक में रामायण आई थी, वैसे महाभारत आई थी। घर वाले क्या सोचते थे, हमारे पापा जी, कि 90 के दशक में पिताजी यही सोचते थे, घर टेलीविजन रंगीन कब आएगी। 2000 आते आते मम्मी स्मार्ट हुई और सोचा वॉशिंग मशीन कब आएगी। कि 2010 तक हम भी जवान हुए, सोचने लगे थे कि हसीन कब आएगी। और 2020 में तो सब यही सोचते थे कोरोना की भैया वैक्सीन कब आएगी। मैं सीधे सीधे एक गीत पढ़ देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक गीत पढ़ता हूँ। एक नारा चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैंने भी अपनी घरवाली को पढ़ाने की पूरी कोशिश की। मैंने पढ़ ले जितना, हम तो नौकरी लगने से रहे। हमने तो सोचा था कि भाई चलो कभी सम्मेलन की लाइन में घुस जाए, यहाँ कुछ कमा लेंगे। यहाँ मालूम हुआ यहाँ भी आरक्षण चल रहा है भाई साहब, यहाँ भी हमारे पल्ले ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहा है। नतीजा ये निकला भाई साहब, पिछली बार भर्ती हुई थी तुम्हें याद हो तो राजस्थान पुलिस की, उसमें ऐसा ही हो गई वो थानेदार जी। अब ज़्यादा दिन से वो थानेदार भी, बाद दिन से हमारी क्या हालत है वो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं अपनी ब्रज भाषा में थोड़ा सा मिठास, क्योंकि पल भर बहुत देर रहा हूँ मैं भी, 2 साल यहाँ काटे हैं, तो यहाँ की लैंग्वेज भी आनी चाहिए। कि सर पर टोपी, तन पर वर्दी, कंधे पर स्टार, और लगी नौकरी घरबारी की, बन गई थानेदार दिखत अब दिन में उतारे, बचाए ले बंसी वारे, दिखे अब दिन में उतारे, बचाए ले बंसी वारे। कितना बदलाव हुआ मेरी जिंदगी में। आई है अफसर बन के बादल ते रौब जमावे, मैं ठाड़ो ठाड़ो देखूं बू बैठ जलेबी खावे। बिल्कुल मामला जुड़ा पड़ा है। अब क्या करें अफसर हैं कि आई है अफसर बन के बादल ते रौब जमावे, मैं ठाड़ो ठाड़ो देखूं बू बैठ समोसा खावे, आंख नटेरे ताली पीटे मेरे सगरे यार, अरे हाँ मेरे सगरे यार, चिड़ा मत है बज मारे, बचाए ले बंसी बारे, सर पर टोपी तन पर वर्दी कंधे पर स्टार, और लगी नौकरी घरवाली की, बन गई थानेदार दिखत अब दिन में उतारे, बचाए ले बंसी। सबसे मार्मिक पंक्तियां बता रहा हूं, पति का दर्द देखिएगा भाई साहब। कि अरे बैठ एसपी के संग दिन भर गाड़ी में डोले, भाई साहब एसी और लगा हुआ है। अरे बैठ मैं कुछ मना भी नहीं कर सकता भाई, ड्यूटी का मामला है। अरे बैठ एसपी
पी के संग दिन भर गाड़ी में डोले, मोकू तो डांट लगावे पर सबते हंस के बोले। और गैर मर्द संग मीटिंग करती, गैर मर्द संग मीटिंग करती बना के चौकीदार। अरे हाँ बना के चौकीदार, फूट गए भाग हमारे, बचाए ले बंसी वाले। हाँ जी, इतने पर भी बात नहीं मानी भाई साहब, मामला और भी बिगड़ गया भैया। कि बिन बात के मोकू डांटे, मैं कहा बताऊं भैया, और दफा गिनावे सी मुझे याद आई रही मैया। बेमतलब बच्चन को पीटे, मोकू दे फटकार, बड़े जन बादर फारे, बचाए ले बंसी वारे सर पर। और आखिरी पंक्तियां मुझे लिखनी पड़ी थी यस्ती भाई साहब की वजह से, कि घरवाली इनकी भी नौकरी कर रही है, ये भी टीचर है। तो 4 पंक्ति आखिरी की इनके लिए हैं कि जाकी घरवारी अफसर, वहां भूल कबो मत जइयो, जा में तो सूखी रोटी तुम नौन मिर्च धर खइयो। अपनो अनुभव तुम्हें बतायो, करियो सोच विचार। अरे हाँ करियो सोच विचार, दुखन में दिना गुजारे, बचाए ले बंसी वारे सर पर टोपी तन। राधे राधे।